Hello everyone, welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, Support Material Chapter number 9, Circle, क्वेश्चन नंबर 65 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 64 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से। लेट द वर्टेक्स बी ऑफ अ ट्राइंगल ABC be located outside a circle and let the side AC and CB of the triangle intercept equal chord AD and CE with the circle। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे तो एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका है O। तो यहाँ पर देखिए AD और CE जो है वो कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड होंगे, ठीक है, यानी कि इक्वल लेंथ के होंगे। एंड इसी को एक्सटेंड करने के बाद आउटसाइड में एक वर्टिसेस दी गई है ट्राइंगल का जिसका नाम दिया गया है B। फिर देखिए प्रूफ डैट एंगल ABC, आपको क्या प्रूफ करना होगा, जो ABC है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल सबटेंडेड टू द कॉर्ड AC एंड DE। सो देखिए AC एंड जो DE है तो AC एंड DE बना लेते हैं, यहाँ पर DE को ज्वाइन कर लेंगे। तो इन दोनों का जो कॉर्ड का जो एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसका हाफ होगा, यानी कि ये वाला एंगल इन दोनों का हाफ होगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद। फिर देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOE माइनस एंगल AOC जो है ये आपको प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन को हमने करेक्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, AOC पहले आएगा फिर DOE जो है ये बाद में आएगा, यानी कि हमें जो प्रूफ करना होगा एंगल ABC इक्वल टू हाफ एंगल AOC माइनस एंगल DOE। आप क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए AOC ग्रेटर है तो ये वाला एंगल तो ग्रेटर ही होगा, हमेशा हम ग्रेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर एंगल को। तो यहाँ पर देखिए स्मॉलर से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपका आंसर नेगेटिव में आता है एंड वो प्रूफ नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आपका जो करेक्ट क्वेश्चन होगा वो एंगल AOC माइनस एंगल DOE ये आपको प्रूफ करना होगा। ओके, सो पहले हम देखेंगे क्या क्या करना होगा। तो टू प्रूफ तो यहाँ पर लिखा ही है, तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ टू प्रूफ। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, एंगल ABC इक्वल टू हाफ एंगल AOC माइनस एंगल DOE, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो गिवन वगैरह लिख सकते हो कि डैट AD जो है वो CE के इक्वल है, लिख लेते एक बार जो गिवन में है। पहले तो जो इक्वल कॉर्ड है AD एंड जो CE है वो इक्वल है, ठीक है। नाउ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में AE को डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। सो A और E को डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं। तो एक बार कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AE, ठीक है। नाउ देखिए आपको बस ट्राइंगल देखना होगा EBA को, ध्यान से देखिए EBA को। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल EBA। So angle CEA is an exterior। तो CE जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा किसके, देखिए हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। सो एंगल EBA प्लस एंगल EAB। सो देखिए EBA ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको ये वाला ट्राइंगल देखना होगा AEB। तो दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा। सो देयरफॉर ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल CEA। तो CEA तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है कि दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर। नाउ देखिए एंगल CEA is equal to half of angle AOC। क्यों, देखिए CEA पहले ढूंढिए, देखिए CEA ये वाला एंगल जो है वो AOC के हाफ है, बिकॉज AC देखिए यहाँ पर ये सेगमेंट है, यहाँ पर कॉर्ड है। तो कॉर्ड में देखिए ये आपका सेंट्रल एंगल है एंड ये वाला एंगल कोई सबटेंडेड पार्ट में है, तो हमेशा क्या होता है ये वाला एंगल इसका डबल होगा। देयरफॉर जो CEA है इसका हाफ हो जाएगा। सो एंगल CEA इज हाफ ऑफ एंगल AOC। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, जो द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो ये आपका थ्योरम है, वही आपको लिखना होगा। सिमिलरली आपको देखिए एंगल EAB ये वाला एंगल किसका हाफ होगा, इस वाला एंगल का, यानी कि EOD के हाफ हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर DE जो है ये एक सेगमेंट है एंड सेगमेंट में ये आपका सेंट्रल एंगल बनेगा एंड ये एक सबटेंडेड पार्ट में होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर भी लिखेंगे एंगल EAB इज हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, DOE। सो लिखेंगे एंगल DOE का। नाउ ये वाला जो है इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा एंड ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। नाउ देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1
2 एंड 3। क्या करेंगे, जो 2 एंड 3 का जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर एंगल EBA प्लस एंगल EAB लिखेंगे पहले, इक्वल टू में एंगल CEA। सबसे पहले हम EBA जो है यहाँ पर रखेंगे, EBA एंड इक्वल टू में देखिए यहाँ पर EAB जो है यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा, सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल CEA माइनस का एंगल EAB। आई होप आपको क्लियर है। नाउ देखिए EBA, सो EBA यानी कि आपको सिंपल एंगल B को ये शो करता है। सो एंगल B को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ABC, बिकॉज हमें प्रूफ में ABC चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABC। आई होप आपको समझ आया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ B की बात किया है, B एंगल के लिए, तो यहाँ पर ये आपका B एंगल हो गया। नाउ आपको सब्सटीट्यूट करना होगा CEA का वैल्यू, तो CE का वैल्यू क्या है आपका हाफ एंगल AOC, तो लिखेंगे यहाँ पर हाफ एंगल AOC माइनस EAB के जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ एंगल DOE। नाउ देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में ही हाफ है तो हाफ कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एंगल AOC माइनस एंगल DOE एंड यहाँ पर क्या था होगा आपका एंगल ABC। आपको यही प्रूफ करना है, तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। इन द एडजॉइनिंग फिगर AC, तो फिगर देखिए यहाँ पर AC इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो ये एक डायमीटर है सर्कल का, विथ सेंटर O, जिसका सेंटर आपका है O, एंड कॉर्ड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो यहाँ पर देखिए BD कहाँ पर है, BD जो है एंड AC जो है ये परपेंडिकुलर है, ये यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का होगा। ओके, आगे देखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQR इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर आपका Q है एंड यहाँ पर आपका R है, एंड इन तीनों का वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन आपको x के टर्म में, यानी कि x के वैल्यू के हिसाब से आपको निकालने होंगे। ओके, सो देखिए इफ एंगल AOD जो है वो आपका x है, ठीक है, BAC आपका P है एंड जो ACD है ये आपका Q है एंड CBD जो है वो आपका R है। चाहे तो आप गिवन में लिख सकते हो, यही सब आपको गिवन में लिखना होगा, तो मैं आपको डायरेक्टली करवा देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे एंगल ABD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के, क्यों वो समझिए। ABD देखिए यहाँ पर ABD ये वाला एंगल, ठीक है, एंड ACD ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा, बिकॉज AD जो है वो कॉमन सेगमेंट है, कॉमन कॉर्ड है, तो सेम सेगमेंट में से जब भी कोई एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी कि ये अगर Q है तो इसका भी जो है ये Q ही होगा। नाउ पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, सो यहाँ पर पहले लिख देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ABD जो है वो AOD के हाफ होंगे, बिकॉज देखिए ये आपका सेंटर है। अगेन AD जो है ये आपका क्या है, ये आपका कॉर्ड है एंड कॉर्ड में देखिए ये आपका सेंट्रल एंगल है एंड इसी सेम सेगमेंट से और एक दूसरा एंगल यहाँ पर सर्कल में टच है, सबटेंडेड है, तो वही एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज हाफ होता है। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/2 एंड अभी आपने सीखा है कि ये जो q है ये भी q होगा, सो q का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया x/2 होगा। सो यहाँ पर पहले लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल AOD। रीजन लिखना होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज हाफ, वही वाला थ्योरम लिखना होगा। फिर देखिए एंगल ABD को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD इक्वल टू में हाफ एंगल AOD आपका गिवन था क्वेश्चन में x होगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ x एंड एंगल ACD आपका क्या था, q है, तो लिख देंगे q इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, या तो आप x/2 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका q। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ABC, तो अगर AC एक डायमीटर है, अगर ध्यान दीजिए AC अगर एक डायमीटर है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये आपका सेमी सर्कल है एंड सेमी सर्कल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू में 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, सो एंगल ABC लिखेंगे, एंगल ABC दोनों एंगल से बनी है। सो एक तो आपका है एंगल ABE एंड दूसरा आपका क्या हो जाएगा CBE, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस एंगल CBE। ABE को हम लिख सकते हैं x/2 एंड CBE आपका है R एंड ABC आपका है 90
डिग्री। तो आपको सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे 90 डिग्री एंड x/2 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो x/2, सो ये हो जाएगा आपका r का वैल्यू। ठीक है, सो हमने q का वैल्यू निकाल लिया है, हमने r का वैल्यू निकाल लिया है, अब लास्ट हमें p का वैल्यू निकालना है। ट्राइंगल में सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो वही लॉजिक लगाएंगे। सो लिखेंगे एन ट्राइंगल AEB। सो यहाँ पर देखिए एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल B इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई है। एंगल A देखिए यहाँ पर P होगा, एंगल E, ये जो एंगल E है ये आपका 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल B, ये तो आपका x/2 है, तो लिख देंगे यहाँ पर x/2 इक्वल टू में 180 डिग्री। आगे देखिए P प्लस x/2 इक्वल टू में 180 डिग्री प्लस 90 है, वहाँ पर आके माइनस का 90 हो जाएगा, सो 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। P प्लस x/2, अगेन आपको P का वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो P को यहीं रखेंगे एंड 90 डिग्री प्लस का x/2 है, यहाँ पर आके ये माइनस का x/2 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका P का वैल्यू। सो P का वैल्यू ये आपका हो जाएगा Q का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका R का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। इन द गिवन फिगर OPQR इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर है OPQR जो है स्क्वायर है यानी कि सभी साइड तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ से तो आप समझ सकते हो। आगे देखिए इज अ स्क्वायर अ सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, कट्स द स्क्वायर इन X एंड Y, लेकिन X एंड Y जो पार्ट है यहीं पर सर्कल जो है वो कट करेगा। प्रूव दैट QX इक्वल टू QY, आपको प्रूव करना होगा QX एंड QY जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन में आपको क्या है, गिवन में आपका है OPQR इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है यानी कि सभी साइड क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पर कि OP इक्वल टू PQ इक्वल टू में QR इक्वल टू में RO, सभी साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंड सभी एंगल भी तो इक्वल होगा, ये भी एंगल जो है ये तो 90 डिग्री का होगा, तो सभी एंगल भी इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं एंगल O इक्वल टू एंगल P इक्वल टू में एंगल Q इक्वल टू में एंगल R इस इक्वल टू में 90 डिग्री का। ओके, उसके बाद देखिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना होगा हमें, QX जो है वो इक्वल है QY के। ओके, सो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे कि O से X को ज्वाइन कर लेंगे एंड O से Y को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OX एंड OY। ठीक है, तो OX एंड OY को ज्वाइन करने से हमें क्या मिला, दो ट्राइंगल मिला है, दैट इज ORY एंड OPX। दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमें पता चल जाएगा कि जो RY है एंड PX है वो इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल साइड से जब इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे। तो पहले करेंगे, देखिए तो प्रूफ करना हम स्टार्ट करेंगे। सो दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, एक तो हो जाएगा आपका ORY एंड दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OPX। तो OR इज इक्वल टू में OP, दोनों साइड इक्वल होगा, साइड इक्वल होता है स्क्वायर में। फिर देखिए OY इक्वल टू में OX, बिकॉज ये देखिए ये तो सर्कल का रेडियस है, तो यहाँ पर आप रेडियस लिख सकते हो एंड यहाँ पर रीजन में क्या लिखोगे, इक्वल साइड, और गिवन भी लिख सकते थे यहाँ पर। एंड देखिए जो ये एंगल है, एंगल R एंड एंगल P, ये भी तो इक्वल है बिकॉज 90 डिग्री का है। स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सो बाई RHS से ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ORY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPX बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, सो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है तो बाई CP/CT वी कैन से दैट RY इज इक्वल टू में PX। तो लिखेंगे RY इज इक्वल टू में PX। तो रीजन में क्या लिखेंगे, बाई CP/CT। नाउ इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे QP से QP एंड QR से RY एंड PX को रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एज QR इज इक्वल टू में QP, बिकॉज देखिए QR एंड QP जो है वो इक्वल है, साइड से स्क्वायर के, तो दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को। सो लिखेंगे QR माइनस RY एंड QP माइनस PX, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर QY इक्वल टू में QX। एंड आपको यही प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका आंसर सॉल्व्ड। ओके।
क्वेश्चन नंबर 68, प्रूफ दैट द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर सप्लीमेंट। तो आपको प्रूफ करना होगा जो ऑपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रेटल जो है वो सप्लीमेंट है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रेटल? साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब होता है एक सर्कल है, तो मान लीजिए ये सर्कल है एंड इसका ये सेंटर है, एंड एक ऐसा क्वाड्रेटल जो इसी में होगा, यानी कि इसके जो 4 वर्टिसेस यहीं पर होगा, तो ये आपका क्वाड्रेटल बन गया। ठीक है, सो नाम दे देंगे कुछ, सो ए बी सी एंड डी। तो जिसका 4 वर्टिस, एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसका 4 वर्टिस सर्कल में टच होगा उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल। अब आपको प्रूफ क्या करना होगा, जो ऑपोजिट एंगल है यानी कि ए का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, सी, सो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 होगा, लिखा है ना। जो ऑपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट यानी कि 180, या तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि एंगल बी या एंगल डी जो है वो दोनों का सम जो है वो आपका 180 डिग्री है। तो एक को करेंगे तो दूसरे को हम सिमिलरली करके लिख देंगे तो वही हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या प्रूफ करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर टू प्रूफ। एंड गिवन में क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो लिखेंगे गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, नाउ देखिए हम सेंटर से एक बार OB को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं एंड OD को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइनिंग का जो ये स्ट्रेट लाइन ना हो तब भी चलेगा। ठीक है, हम यहाँ से एंगल को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे। एक बार तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन भी लिखना होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB एंड OD। नाउ प्रूफ में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो एंगल फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल, देन द एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो होता है वो उसका डबल होता है। सो जो थ्योरम यूज होगा वो मैंने लिख दिया है, तो अब थ्योरम को समझिए। BOD ये वाला जो एंगल है इस वाला एंगल के ये डबल हो जाएंगे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 2 एंगल C इज इक्वल टू में एंगल BOD। सिमिलरली अगर आप BOD के इस वाला एंगल यानी कि ये रिफ्लेक्स हो जाएगा, तो ये जो है ये आपका रिफ्लेक्स है, तो रिफ्लेक्स ऑफ BOD जो है वो किसका डबल होगा, वो हो जाएगा आपका डबल ऑफ एंगल A। तो ये वाला एंगल इसका डबल हो जाएगा ये, सो 2 एंगल A हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसे 1 एंड इसे 2 मान लीजिए। सो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। सो देखिए 2 एंगल C प्लस 2 एंगल A, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से राइट हैंड, सो BOD प्लस रिफ्लेक्स ऑफ BOD। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल बनेगा, एंड कंप्लीट एंगल आपको पता है 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 360 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखिए 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, सो 2 एंगल C प्लस एंगल A इक्वल टू में 360 डिग्री। नाउ 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, सो लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू में 360 डिग्री बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। देयरफॉर देखिए एंगल C प्लस एंगल A और वी कैन से एंगल A प्लस एंगल C इज 180, यही आपको प्रूफ करना था। तो लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एंड लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D जो है 180 है, दोनों ही सेम बात है, तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर, तो AB जो है एक डायमीटर है ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर है आपका O, एंड कॉर्ड CD इक्वल टू रेडियस OC। तो ये जो CD कॉर्ड है वो रेडियस OC के इक्वल है। नाउ देखिए OC अगर रेडियस है तो OD भी तो रेडियस होगा, तो देयरफॉर ये तीनों साइड जो है इक्वल है एंड ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनका जो एंगल है वो भी इक्वल होगा, डेट इज 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, नाउ देखिए AC एंड BD आर प्रोड्यूस टू मीट। AC और BD को प्रोड्यूस किया गया यानी कि उसे बढ़ाया गया, एक्सटेंड करने के बाद इसे मीट किया गया है, उसका पॉइंट है P। प्रूफ डेट APB ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना होगा। ओके, सो हम यहाँ पर सिर्फ 2 प्रूफ लिख देते हैं, चाहे तो आप गिवन वगैरह सब लिख सकते हो। सो 2 प्रूफ में देखिए एंगल APB इक्वल टू में 60 डिग्री होगा। नाउ देखिए यहाँ पर हम ट्राइंगल COD को ले लेंगे, COD। सो इन ट्राइंगल COD जो हमने किया है वही आपको लिखना होगा, एस CD इक्वल टू में OC। ये तो पहले से गिवन था, CD और OC इक्वल है, और यहाँ से हमें पता है कि OD जो है वो भी रेडियस है, देयरफॉर OD भी इक्वल हो जाएगा। सो अगर ये इक्वल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, देयरफॉर इक्विलेटरल
ट्राइंगल। ओके, नाउ देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर लिखेंगे एंगल COD, एंगल ODC एंड एंगल OCD, ये सभी एंगल जो है ये 60 डिग्री का हो जाएगा। नाउ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, AD को ज्वाइन कर लेंगे, A और D जो है इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग जो है हम डॉटेड लाइन से करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AD। नाउ देखिए AB जो है हमें पता है AB जो है वो डायमीटर है, तो लिखेंगे AB इज डायमीटर, लिखेंगे एस AB इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल ADB जो है वो 90 डिग्री होगा। तो आपको पता चल गया ज्वाइन हमने क्यों किया है, ताकि हमें ADB एंगल मिले एंड ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल इन सेमी सर्कल, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल इन सेमी सर्कल। नाउ देखिए एंगल CAD जो है वो हाफ ऑफ एंगल COD होगा, ठीक है। देखिए CAD ये वाला एंगल जो है वो COD इसका हाफ होगा। रीजन CD एक जो है वो कॉर्ड है या आप सेगमेंट मानो, तो सेम सेगमेंट से जो एंगल होगा, तो देखिए ये जो है ये सेंट्रल एंगल है, इसका सेंट्रल एंगल का ये हाफ हो जाएगा। रीजन आप लिख सकते हो, थ्योरम जो है एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड इन द सेंटर इज डबल द एंगल इन द सर्कमफेरेंस, वही रीजन होगा, तो वही आपको लिखना होगा यहाँ पर। फिर देखिए एंगल CAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD, COD तो आपको पता है 60 डिग्री का है, यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री का। सिंप्लीफाई करेंगे ये हो गया आपका 30 डिग्री का। सो एंगल CAD इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन सा एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री का है। अब आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ ये वाला P जो है ये निकालना है। नाउ हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, देखिए ADP, आगे यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल ADP, तो ADP में पहला तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, एक तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल APB एंड एक ये वाला एंगल होगा। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल टू में 180 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल APB इक्वल टू में 180 माइनस 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री का। सो एंगल APB इज इक्वल टू में 60 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन द गिवन फिगर AB इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज प्रोड्यूस्ड टू C। तो देखिए AB जो है वो एक कॉर्ड है एंड सेंटर आपका है O, ठीक है। एंड देखिए AB को प्रोड्यूस किया गया है एक्सटेंड करने के बाद, जो पॉइंट मीटिंग है इसका वो आपका पॉइंट का नाम दिया गया है C। BC इक्वल टू OB, तो यहाँ पर गिवन है जो BC है वो OB के इक्वल है, तो यहाँ पर आप गिवन में लिख सकते हो BC इज इक्वल टू में OB, ठीक है। आगे देखिए ऑल्सो CO इज ज्वाइन टू प्रोड्यूस टू मीट द D, CO को भी ज्वाइन कर दिया गया एंड इसे प्रोड्यूस करने के बाद D हो गया यहाँ पर। एंड इफ एंगल ACD इक्वल टू y डिग्री, ACD ये वाला एंगल जो है y डिग्री का है एंड AOD जो है x है, आपको प्रूफ करना होगा कि x इक्वल टू 3y। तो क्या करना होगा, टू प्रूफ x इज इक्वल टू में 3y। तो सबसे पहले देखिए BC और BO जो है वो इक्वल है, सो लिखेंगे BC इक्वल टू OB। नाउ अगर देखिए दोनों साइड अगर इक्वल है कोई ट्राइंगल में, तो दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसका नाम y है तो इसका नाम भी तो y ही होगा। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल BCO इज इक्वल टू में एंगल BOC इक्वल टू में y, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए एंगल ABO इक्वल टू में एंगल BCO प्लस एंगल BOC। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो पहले देखिए कौन कौन सा एंगल है, एंगल ABO कौन सा है, ये वाला एंगल होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों का एक्सटीरियर होगा। मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल होता है एंड ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल का सम होता है। सो ये y है ये y है, तो ये क्या हो जाएगा 2y, तो वही लिखना होगा यहाँ पर आपको। सो y प्लस y, एंगल ABO आपका क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ABO इज इक्वल टू में 2y। नाउ देखिए OB एंड OA जो है वो रेडियस है 2y, ठीक है।
ओ बी एंड ओ ए जो है वो रेडियस है। अगेन ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, सो वहां से लिखेंगे द एज ओ बी इक्वल टू में ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल। सो देयरफॉर एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू में 2y। रीजन अगेन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये वाला रीजन सेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी। नाउ देखिए ए ओ बी में एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है एंड एक ये वाला एंगल है। सो लिखेंगे एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ देखिए एंगल ए बी ओ जो है ये आपका है 2y, जस्ट अभी प्रूफ किया आपने, प्लस एंगल ओ ए बी, तो देखिए ओ ए बी ये भी आपका 2y है, प्लस ए ओ बी इक्वल टू में 180। नाउ ए ओ बी को हम क्या लिखेंगे, ए ओ बी ये वाला एंगल को हम क्या लिखेंगे, तो एक बात ध्यान दे, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 का होता है। उसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे x को, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे y को, तभी जाके आपको ये वाला एंगल मिलेगा। सो फॉर ए ओ बी हम क्या लिखेंगे उसके रिप्लेसमेंट में, 180 डिग्री माइनस x माइनस y। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस x माइनस का y इक्वल टू में 180 डिग्री। आगे देखिए 2y प्लस 2y क्या हो जाएगा, 4y प्लस 180 डिग्री माइनस x माइनस y इक्वल टू में 180 डिग्री। 180 से 180 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा तो जाके जीरो ही बनेगा। सो यहाँ से आपको क्या मिला है, 4y माइनस वाई, एंड यहाँ पर माइनस एक्स है उधर भेज दो, ये प्लस का x हो जाएगा। 4y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू में x। शायद आपको यही प्रूफ करना था, x इक्वल टू 3y, तो देखिए x इक्वल टू 3y हमारा प्रूफ हो गया है। सो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, टू सर्कल हुज सेंटर आर ओ एंड ओ डैश। तो यहाँ पर देखिए दो सर्कल है एक, इसका जो सेंटर है ये ओ है एंड इस वाला सर्कल का जो सेंटर है वो ओ डैश है। इंटरसेक्ट एट पी, यानी कि दोनों जो सर्कल है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका हो जाएगा पी। थ्रू पी अ लाइन एल पैरेलल टू ओ डैश इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट सी एंड डी इज ड्रॉन। सो देखिए थ्रू पी एक लाइन जाएगा जिसका लाइन है एल, एंड जो ये पॉइंट है यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये मीटिंग पॉइंट हो जाएगा सी, एंड ये जो मीटिंग पॉइंट है ये हो जाएगा आपका डी। ये जो है एक पूरा पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है। प्रूफ दैट सी डी, जो सी डी है वो 2 ऑफ ओ डैश, यानी कि ओ और ओ डैश का जितना भी लेंथ है वो इसका ट्वाइस हो जाएगा, वो आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए, अगर सिर्फ आप इस वाले सर्कल को देखते हो तो ये इसका सेंटर है, एंड सेंटर से जब ये सी से पी तक, तो देखिए सी से पी तक जो है ये कॉर्ड है, एंड ओ जो है ये इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर हम लिखेंगे एज ओ ए is perpendicular to CP, therefore CA equal to AP। C और AP का लेंथ सेम होगा because OA bisect the chord। So therefore हम CP को कैसे लिख सकते हैं, AP प्लस CA ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे CP is equal to AP प्लस CA। नाउ अगर दोनों ही इक्वल है तो CO को भी हम AP लिख सकते हैं, तो AP प्लस AP, एंड CP क्या हो जाएगा फिर, CP is equal to में 2AP। ठीक है, नाउ इसे अभी हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, बाद में ये काम आएगा हमें। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस वाले सर्कल के लिए करेंगे। यहाँ पर देखिए ओ बी जो है ये कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, तो लिखेंगे सिमिलरली ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी डी। सो पी बी और बी डी का लेंथ भी इक्वल हो जाएगा। सो पी डी देखिए, पी डी किससे बना है, एक तो आपका है बी पी और डी बी से। सो लिखेंगे पी डी इज इक्वल टू पी बी प्लस बी डी। नाउ दोनों को ही हम पी बी नाम से लिख सकते हैं, सो पी बी प्लस पी बी। सो पी डी इज इक्वल टू में 2 पी बी। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर देखिए जो आपका सी डी है वो सी पी प्लस पी डी से बना है। एक्चुअली ये जो फिगर, ये जो लाइन है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, यहाँ से जाना चाहिए था, थोड़ा सा ड्रॉ करने के टाइम ये थोड़ा सा नीचे हो गया, तो ये ध्यान रखना। सो देखिए यहाँ पर सी डी जो है वो सी पी प्लस पी डी से बना है। सो लिख सकता है यहाँ पर नाउ सी डी जो है वो सी पी प्लस पी डी से बना है। ओके, नाउ देखिए सी डी
इक्वल टू CP के जगह हम लिख सकते हैं 2AP, तो यहाँ पर लिख देंगे 2AP प्लस PD के जगह हम क्या लिखेंगे 2PB। ये हमने क्यों किया, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। नाउ देखिए हम क्वाड्रेटल ABO एंड O' जो है इसे हम देखेंगे, सो लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रेटल AO'B, AO'B इस वाले क्वाड्रेटल को देखेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर OA और O'B जो है वो इक्वल होगा बिकॉज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, क्योंकि दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है सेम लाइन पे। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू में O'B एज टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेम लाइन। Therefore we can conclude that अगर दो जो है वो इक्वल है तो AO'B ये जो है ये पैराग्राम होगा, सो इज अ पैराग्राम। Therefore AB का जो लेंथ है वो OO' का भी इक्वल होगा। अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दो साइड भी तो पैराग्राम में इक्वल होगा, अपोजिट जो साइड होता है वो इक्वल होता है। सो फिर यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर फिर यहाँ देखिए CD जो है वो 2AP प्लस 2PB के इक्वल था, तो ये वाला एक इक्वेशन मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। सो लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम 3 हमें क्या पता है CD जो है वो 2AP प्लस 2PB के इक्वल है। नाउ AP प्लस PB जो है वो AB के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसकी जगह 2AB लिखेंगे। एंड देखिए AB जो है वो साइड है और OO' के इक्वल होंगे। अभी लिखा है हमने जो AB जो है उसे हम OO' लिख सकते हैं, तो AB की जगह क्या लिखेंगे OO'। सो CD इज इक्वल टू 2OO' एज AB इज इक्वल टू में OO'। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए AB और CD जो है दोनों पैरेलल कॉर्ड है। फिर देखिए ऑफ ए सर्कल विच आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, तो सेंटर है एंड दोनों जो कॉर्ड है ऑपोजिट साइड में है, सच दैट AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि A से B यहाँ से यहाँ तक जो है ये 10 सेंटीमीटर का है। एंड CD इज इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर, सो C से D यहाँ से यहाँ तक जो है ये 24 सेंटीमीटर का है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 17 सेंटीमीटर। तो देखिए AB और CD का जो डिस्टेंस है यानी कि LM का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 17 सेंटीमीटर का। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, आपको रेडियस निकालना है। तो देखिए OA जो है यही रेडियस है, या तो आप OC भी बोल सकते हो, दोनों ही रेडियस है सर्कल के, तो आपको सिंपल रेडियस निकालना है। O जो है वो सेंटर है एंड AB जो है कॉर्ड है, एंड आपको पता है कि जो सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी डिस्टेंस जाता है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। एंड यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, दैट इज 90 डिग्री का होगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अगर ये इक्वली बाइसेक्ट है दैट मीन्स AL और LB इक्वल लेंथ का होगा, AB जो है इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो ये पूरा 10 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। सिमिलरली ये पूरा 24 है तो 24 का हाफ क्या हो जाएगा 12, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो वही पहले हम लिखेंगे जो AB इज इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर, तो L जो है वो हाफ ऑफ AB है, सो L जो है क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AB यानी कि 10 का हाफ दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए CD के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं CD इज इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर। CM जो है CM यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो CD का हाफ होगा, सो हाफ ऑफ CD, सो 24 का हाफ क्या हो जाएगा 12, सो CM इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। फिर आगे देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर OL बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो OM बाइसेक्ट द कॉर्ड। नाउ देखिए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो 17 है, तो अगर मैं यहाँ से O से L तक का जो डिस्टेंस है इसे मैं x मान लेती हूँ, तो ये 17 माइनस x हो जाएगा। OM जो है ये क्या हो जाएगा आपका 17 माइनस का x हो जाएगा, तो यहाँ पर वो भी मैं लिखूँगी लेट OL इज इक्वल टू में x एंड OM इज इक्वल टू में 17 माइनस का x। नाउ देखिए हम ट्राइंगल ले लेंगे ALO, नीचे वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को लेंगे। सो इन ट्राइंगल
LO। आपको बताया ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाला जो साइड है ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। एंड आपको बताया जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OA यानी कि रेडियस है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर R का स्क्वायर इक्वल टू में P का स्क्वायर, P यानी कि परपेंडिकुलर दैट इज X, तो यहाँ पर हो जाएगा X का स्क्वायर प्लस B हो जाएगा आपका बेस यानी कि A से L का डिस्टेंस दैट इज 5, तो 5 का स्क्वायर। आगे देखिए R स्क्वायर इक्वल टू में X स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। नाउ इसे अभी इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए हम ट्राइंगल CMO या OMC जो है ट्राइंगल है इसे हम देखेंगे। सो इन ट्राइंगल OMC तो यहाँ पर भी वही पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ये वाला दैट इज रेडियस, तो अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम R स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 17 माइनस का x, तो 17 माइनस का x उसका स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा आपका 12, सो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए R स्क्वायर, यहाँ पर देखिए A माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगा। A माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2A एंड B एंड प्लस 12 का स्क्वायर है दैट इज 144। आगे सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 289 प्लस एक्स स्क्वायर 217 से क्या हो जाएगा आपका 34x प्लस 144, 289 प्लस 144 क्या होगा आपका 433 माइनस का 34x एंड यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए और एक R स्क्वायर का इक्वेशन मिला है जिसे हम 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर भी R स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका R स्क्वायर है, तो दोनों ही अगर इक्वल है तो ये जो दोनों राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम एंड 1 एंड 2 लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका राइट हैंड साइड है एंड इसका राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे 433 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सभी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स साइड करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर आके ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 34 है, यहाँ पर प्लस 34x हो जाएगा। इक्वल टू में नंबर वाले साइड को एक साइड करेंगे, नंबर वाले टर्म्स को 433 एंड यहाँ पर प्लस 25 है, यहाँ पर माइनस का 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला आपको 34x इक्वल टू 433 माइनस का 25 इज 408। आगे देखिए डिवाइड हो जाएगा, 34 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 408 बाई 34 सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2 के टेबल में जाएगा 2 17 जा एंड 2 204 जा, फिर देखिए 17 के टेबल में जाएगा 17 1 जा एंड 17 12 जा। सो देयरफॉर आपका x का जो वैल्यू है वो 12 है। नाउ आपको x का वैल्यू नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए हमें x का वैल्यू चाहिए था। नाउ हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन, इधर आप इक्वेशन 1 या 2 में कोई भी एक पुट कर दो, तो जो भी सिंपल इक्वेशन होगा उसी में पुट करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन ईजी रह जाएगा। सो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आपका है R स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 25। आगे देखिए R स्क्वायर इक्वल टू x आपका है 12, सो 12 का स्क्वायर प्लस 25, 12 का स्क्वायर है आपका 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 इज 169। सो R स्क्वायर इक्वल टू 169, स्क्वायर उधर जाएगा रूट हो जाएगा, सो रूट ओवर में 169 एंड 169 जो है वो 13 का होता है स्क्वायर, सो 13 R इज इक्वल टू में 13, डैट मीन्स रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, AB and AC are two chords of a circle of radius r such that AB equal to 2AC। आपको क्वेश्चन में गिवन है AB जो है वो 2AC की इक्वल है एंड AB और AC, तो AB और AC जो है कॉर्ड है सर्कल का एंड जिसका रेडियस है O और A जो है वो रेडियस है तो R हो जाएगा, ठीक है। इफ P एंड Q आर द डिस्टेंस ऑफ AB एंड AC फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से जो भी कॉर्ड है उसका जो डिस्टेंस है एक को P एंड एक को Q रेस्पेक्टिवली माना है। प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना होगा 4Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। आप गिवन एंड प्रूफ टू प्रूफ लिख सकते हो। सो मैं सीधा प्रूफ करना सिखाऊंगी। तो देखिए एन ट्राइंगल AMO,
तो AMO ये वाला जो ट्राइंगल है उसे देख लेंगे। सो अगर देखिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पहले यूज़ करना होगा तो वो पहले मैं आपको लिख देती हूँ, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हाइपोटेन्यूज देखिए, अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखोगे ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज मीन्स ये वाला हो जाएगा। सो दैट इज OA। सो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, OM, एंड बेस आपका क्या हो जाएगा, AM। ठीक है, जो रेस्पेक्टिव वैल्यू है नाउ इसके पुट कर दे। OA जो है ये रेडियस है तो लिख देंगे यहाँ पर R का स्क्वायर इक्वल टू OM जो है ये इसका जो डिस्टेंस है P गिवन था, सो P का स्क्वायर प्लस AM देखिए यहाँ पर सेंटर से जो है कॉट को कट किया गया है तो बाइसेक्ट करेगा इक्वली, सो आप AB का हाफ लिख सकते हो इसे, तो AM को क्या लिखेंगे, AB का हाफ, तो AB/2 का हाफ का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए R स्क्वायर, यहाँ पर P स्क्वायर है, यहाँ पर आके ये माइनस का P स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में AB का स्क्वायर एंड नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज 4। फिर देखिए 4 जो है इधर है तो 4 को हम इधर लाएंगे, सो 4R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर। नाउ देखिए सिमिलरली ये हमने ट्राइंगल AMO के लिए क्या है, सिमिलरली हम ANO के लिए करेंगे। सो इन ट्राइंगल ANO अगेन वही लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज अगेन यहाँ पर OA हो जाएगा, सो दैट इज OA का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ON, सो ON का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा आपका, बेस देखिए AC का हाफ होगा, सो क्या लिखेंगे यहाँ पर AC/2 का हाफ। OA आपका है रेडियस, सो R स्क्वायर, ON का लेंथ है आपका, डिस्टेंस है Q, सो लिखेंगे यहाँ पर Q स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू में AC का स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, सो 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर इक्वल टू में AC का स्क्वायर। क्या हुआ, 4 देखिए यहाँ पर एक स्टेप ऐसे कर सकता है, 4R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला है AC का स्क्वायर, तो एक को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए एंड इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, नाउ दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 हमने AB एंड AC का रिलेशन तो निकाला, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन था, दैट इज AB जो है वो 2AC का इक्वल है, AB जो है वो 2AC के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर अगर ये स्क्वायर है तो आप ऐसे भी लिखोगे ना, जो AB का स्क्वायर है वो 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए AB की जगह आप क्या लिखोगे, 4R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो AB की जगह लिखेंगे 4R स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर एंड 2AC यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4AC का स्क्वायर। तो देखिए 4AC आपका क्या है, 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर, यहाँ पर जो है एज इट इज लिखेंगे 4R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर जो 4 है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 4R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर एंड ये वाला जो 4 है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, लिखेंगे R स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस का 4Q स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखिए R स्क्वायर वाले टर्म जो है यहाँ पर भेज देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं सभी को, 4R स्क्वायर यहाँ पर प्लस R स्क्वायर है, यहाँ पर आके ये माइनस का R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का P स्क्वायर है, यहाँ पर आके ये प्लस का P स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस 4Q स्क्वायर है वो इक्वल टू उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज 4Q स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 4Q स्क्वायर, आगे यहाँ पर देख लीजिए 4Q स्क्वायर इक्वल टू में 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4Q स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए प्लस 3R स्क्वायर यहाँ पर है प्लस P स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर में देखिए सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, O है। एंगल BCO इज इक्वल टू में 30 डिग्री, सो BCO ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। A जो है वो परपेंडिकुलर है BC के एंड DO जो है वो परपेंडिकुलर है
ए ई के। फाइंड एक्स एंड वाई, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ई ओ सी ये वाले ट्राइंगल को देखेंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ई ओ सी, एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल ई आपका है 90 डिग्री, एंगल ओ हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल सी आपका है 30 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन में आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू में 180 डिग्री। सो एंगल ओ आपको फाइंड आउट करना होगा। सो 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज एंगल ओ यहाँ पर एंगल ई ओ सी है, तो ई ओ सी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये वाला जो एंगल है ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 60 डिग्री का है। ना देखिए यहाँ पर हम सी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखिए ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका 90 है, ये आपका 60 है, तो ये वाला एंगल जो है 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 एंड 60 को, तो ये आ जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 60 इज माइनस का 150, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 30 डिग्री। सो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू में 30 डिग्री। ठीक है, सो आपको पता चल गया ये वाला एंगल जो है ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। ओके, अब ध्यान दें कि सी डी जो है इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉर्ड मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा। एंड सेम कॉर्ड से देखिए यहाँ पर ये सेंटर में एंगल है, सेंट्रल एंगल है। एंड आपको पता है उसी सेम कॉर्ड से और एक एंड सर्कल के कोई एक पॉइंट में अगर सेम कॉर्ड से अगर कोई एंगल हो तो इसका सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसका ये हाफ हो जाएगा, दैट इज 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइन DC। तो जब हम जॉइंट DC करेंगे तो DC एक कॉर्ड बनेगा। सो एंगल DBC जो है वो हाफ हो जाएगा एंगल COD के। तो यहाँ पर हाफ ऑफ COD यानी कि हाफ ऑफ 30 डिग्री, तो एंगल DBC इज हाफ ऑफ 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 15 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल DBC इज इक्वल टू में 15 डिग्री। एंड DBC आपका क्या था, Y है, तो यहाँ पर लिख देंगे Y इज इक्वल टू में 15 डिग्री। ठीक है, नाउ हमने y का वैल्यू निकाल लिया है, तो यहाँ पर आप थ्योरम लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। नाउ x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और d को पहले ज्वाइन कर लेंगे। फिगर को थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर आपका a है, यहाँ पर आपका d है, ऐसा कुछ है। एंड यहाँ पर आपका b है, यहाँ पर आपका AOD है, तो सेंट्रल एंगल है। अब आपको समझ आ रहा है, जो ये वाला एंगल है इसका ये हाफ हो जाएगा। तो ये अगर आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर देखिए ये आपका 90 डिग्री है, तो इसका हाफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। तो देयरफॉर हम वही लिखेंगे, ज्वाइन किया है हमने AD को, तो और एक कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AD। ठीक है, सो एंगल ABD इज हाफ ऑफ एंगल AOD। सो एंगल ABD इक्वल टू हाफ ऑफ AOD आपका है 90 डिग्री, तो सिंप्लीफाई करेंगे 45 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ABD इज इक्वल टू में 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। ना हम ये पूरा एंगल निकालेंगे, तो ये 45 है, y हमने निकाला है 15 डिग्री, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 45 प्लस 15 इज 60 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू में एंगल ABD प्लस y। सो ये है आपका 45 डिग्री, ये आपका है 15 डिग्री। सो आपका जो एंगल B है वो पूरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपको सिर्फ A, B और E ट्राइंगल पे देखना होगा। एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। सो इन ट्राइंगल ABE, सो यहाँ ये जो है ये x है, फिर यहाँ पर देखिए ये एंगल B है, एंड ये वाला जो है E जो है ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। सो फिर देखिए एंगल B आपका क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, एंड यहाँ पर आपका x है, प्लस इक्वल टू में 180 डिग्री। 90 प्लस 60 इज 150 डिग्री,
x प्लस 150 इक्वल टू में 180 डिग्री, x इक्वल टू में 180 डिग्री, 150 वहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो माइनस का 150 डिग्री, तो x इज इक्वल टू में 30 डिग्री, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंड y का वैल्यू हो जाएगा आपका 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 75 से, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल BD इक्वल टू OD। तो फिगर में देखिए O जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, जहाँ पर BD और OD जो है वो इक्वल है, यानी कि ये वाला साइड इक्वल है। नाउ देखिए अगर OD इसका रेडियस है तो OB इसका रेडियस है, यानी कि ये दो साइड भी इक्वल होगा। इन शॉर्ट ये तीनों जो साइड है वो इक्वल है, देयरफॉर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सभी एंगल होता है वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ये सारे 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB। देखिए CD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल है ये आपस में 90 डिग्री बनाने वाला है। फाइंड CAB, आपको ये वाला एंगल जो है इसे आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो तीनों साइड है वो इक्विलेटरल है, तो वो पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर लिखेंगे OB इक्वल टू में OD इक्वल टू में BD। सो ट्राइंगल OBD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल BOD जो है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। नाउ देखिए एंगल AOD ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल मिला के 180 होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर होगा। सो प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन में लिख देंगे यहाँ पर लीनियर पेयर। फिर देखिए एंगल AOD प्लस BOD जो है ये आपका 60 डिग्री है, तो प्लस 60 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। आपको एंगल AOD निकालना है, सो 180 से 60 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सो 180 माइनस 60 डिग्री। सो एंगल AOD इज इक्वल टू में 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। नाउ फिगर को समझिए, ये आपका ऐसा है सर्कल, यहाँ पर आपका है ऐसा कुछ ABC, तो ये है आपका A, ये आपका है सॉरी यहाँ पर AC, यहाँ पर हो जाएगा आपका D एंड ये आपका सेंट्रल एंगल है O। तो ये अगर आपका 120 है तो इसका ये हाफ हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो 120 का हाफ क्या होगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री। देयरफॉर ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर थ्योरम यूज करके, ACD इज इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल AOD। तो हाफ ऑफ एंगल AOD मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 120 डिग्री, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल ACD इज इक्वल टू में 60 डिग्री, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल है AC एंड यहाँ पर एक कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं P। सो ACP ट्राइंगल को देखें, ये तो ऑलरेडी गिवन था, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। सो लिख लेंगे इन ट्राइंगल ACP। सो एंगल CAB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CPA, तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल CAB हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल ACD आपका है 60 डिग्री एंड एंगल CPA आपका है 90 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल CAB प्लस 60 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 150 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री एंड फिर लास्ट में देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल CAB इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज 30 डिग्री। सो एंगल CAB इज इक्वल टू में 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जो थ्योरम हम इसी चैप्टर में बार बार यूज़ कर रहे थे, उसी चैप्टर में के जो थ्योरम है उसी को आपको प्रूफ करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है A पॉइंट एंड मान लीजिए एक P एंड Q कोई एक आर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, OP को ज्वाइन कर लेंगे एंड OQ को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए OP एंड OQ जो है ये तो आपका रेडियस ही बन जाएगा एक तरह से, तो ये हो गया। फिर देखिए नाउ हम ज्वाइन कर लेंगे AP को, तो एक ये कॉर्ड बन गया AP एंड AQ को, तो AQ भी एक कॉर्ड बन गया, ओके। ना आपको क्या प्रूफ करना होगा, जो ये वाला एंगल है इस एंगल के ये डबल एंगल है, ये आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। सो जो गिवन है पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या हो जाएगा, सर्कल विथ सेंटर O, यहाँ पर सर्कल जो है वो सेंटर है जिसका O, सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। यहाँ पर आर्क कौन सा है, PQ, तो आर्क PQ सबटेंड एन एंगल
जिसका एक एंगल बनेगा दैट इज पी ओ क्यू एट ओ, ठीक है, जो सेंट्रल एंगल है वो ओ हो जाएगा। एंड पी ए क्यू जो एंगल है पी ए क्यू एट ए पॉइंट, ये आपका हो गया गिवन। नाउ हमें प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ दैट एंगल पी ओ क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू है, ठीक है। नाउ यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे दैट इज ए ओ को ज्वाइन कर लेंगे। सो लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन ए ओ, ठीक है, ए ओ को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एंड इसी का एक्सटेंड करते हुए और एक पॉइंट नाम दे देंगे इसे बी एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट बी। नाउ हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में क्या करना होगा, पहले देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल होगा, एक हो जाएगा आपका ए पी ओ एंड दूसरा हो जाएगा आपका ए क्यू ओ। तो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड इन ट्राइंगल ए क्यू ओ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ओ पी और ओ ए जो है वो इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल में, बिकॉज बोथ आर रेडियस, सो ओ पी इक्वल टू में ओ ए एंड रीजन में आप लिख सकते हो ये रेडियस है। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में देखिए ए क्यू ओ में भी ओ क्यू और ओ ए इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ ए, रीजन क्या होगा यहाँ पर भी ये रेडियस हो जाएगा। फिर आगे देखिए एंगल ओ पी ए इक्वल टू में एंगल ओ ए पी, ओ पी ए ये वाला एंगल एंड ओ ए क्यू ये वाला एंगल, ओ ए पी ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा, बिकॉज देखिए दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ऑपोजिट एंगल जो इक्वल साइड के होता है वो इक्वल होता है, सो देयरफॉर ये इक्वल हो गया। सिमिलरली ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू में एंगल ओ ए क्यू। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। नाउ देखिए यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों में ही सेम केसेस होंगे, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल की मैं बात कर रही हूँ बी ओ पी, सो एंगल बी ओ पी जो है वो इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, ठीक है। नाउ देखिए ओ पी ए एंड ओ ए पी दोनों ही इक्वल है, तो दोनों को एक ही नाम से मैं बोल सकती हूँ, डैट इज दोनों को ही मैं ओ ए पी नाम मान लेते हैं, तो दोनों ही ओ ए पी हो जाएगा। सो एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू में टू एंगल ओ ए पी। सिमिलरली हम इस वाले के लिए इस वाले ट्राइंगल में भी करेंगे, तो इन दोनों एंगल का सम ये वाला एंगल हो जाएगा, डैट इज बी ओ क्यू। सेम लिखेंगे एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू। तो दोनों को ही मैं एक ही नाम से लिख सकती हूँ, डैट इज ओ ए क्यू। देयरफॉर जो बी ओ क्यू है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए एक को इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, करेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो जब एडिंग करेंगे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड, सो एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ ए पी प्लस 2 एंगल ओ ए क्यू। नाउ देखिए एंगल बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू, सो देखिए बी ओ पी ये वाला एंगल एंड बी ओ क्यू, तो ये पूरा एंगल बनेगा डैट इज पी ओ क्यू। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोनों में ही 2 कॉमन है, सो 2 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे एंड ओ ए पी एंड ओ ए क्यू रह जाएगा, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू। नाउ देखिए ओ ए पी एंड ओ ए क्यू क्या बनेगा, ये पी ए क्यू। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे 2 एंगल पी ए क्यू। सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू में 2 एंगल पी ए क्यू। सो हो गया आपका ये प्रूफ, तो लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूफ्ड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सो डैट इफ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट वन अनदर दे मस्ट बी अ डायमीटर। यहाँ पर दो कॉर्ड मान लीजिए, एक है आपका ए बी एंड एक आपका है सी डी। तो अगर एक दूसरे को ये दोनों बाइसेक्ट करता है तो ये आपको प्रूव करना होगा कि जो ए बी और सी डी जो है वो डायमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो है ये बाइसेक्ट करेगा, डैट मीन्स बाइसेक्ट तभी करेंगे ना जब वो सेंटर से ही पास होंगे। देयरफॉर ये आपका है सेंटर, डैट इज मान लेते हैं इसे ओ। तो गिवन में आपका क्या है वो लिखना होगा। सो लिखेंगे यहाँ पर गिवन में डैट टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी एंड ओ बाइसेक्ट मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है उसे हम ओ नाम दे देते हैं ऑफ ए बी एंड सी डी। एंड आपको क्या प्रूफ करना होगा वो भी लिखेंगे। तो लिखेंगे टू प्रूफ ए बी एंड सी डी आर डायमीटर। यहां तक क्लियर है। नाउ देखिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन तो आप यहां से देख ही सकते हो। तो यहां पर हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक हो जाएगा आपका ए ओ सी एंड दूसरा हो जाएगा आपका बी ओ डी। सो लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी। दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों का जो आर्क है वो इक्वल है। सो देयरफॉर यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है। सो एंगल ए ओ सी इक्वल टू में एंगल बी ओ डी, डेट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे देखिए ओ ए एंड ओ बी जो है इक्वल है, रेडियस है। सिमिलरली देखिए ओ सी एंड ओ डी भी इक्वल होगा बिकॉज ये भी क्या होगा आपका रेडियस होगा। तो बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो भाई देखिए साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल जो है वो प्रूफ हो गया है। सो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, सो देयरफॉर लिखेंगे ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। नाउ आप ये प्रूफ कर सकते हो ना, ए सी यानी कि ये वाला जो साइड है वो बी डी के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग सी पी सी टी। तो अगर ये दो इक्वल है तो इसका आर्क भी जो फॉर्म होगा यानी कि ए सी वाला ये जो आर्क है एंड बी डी ये वाला जो आर्क है दोनों इक्वल होगा, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो ए सी का आर्क इक्वल टू में बी डी का आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें काम आएगा, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आगे देखिए फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो हो जाएगा आपका ए ओ डी एंड दूसरा वाला हो जाएगा आपका बी ओ सी। सो ऐसे ही दोनों को प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। सिमिलरली देखिए एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू में एंगल बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर देखिए ओ ए इज इक्वल टू में ओ बी एंड सिमिलरली ओ सी इक्वल टू में ओ डी, बोथ आर रेडियस। तो लिख देंगे यहाँ पर रेडियस। ट्राइंगल जो है ए ओ डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के। तो अगर दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो रेस्पेक्टिव साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे जो बाई सी पी सी टी जो है ए डी इज इक्वल टू में बी सी बाई सी पी सी टी। तो अगर दो साइड इक्वल है तो इसका जो रेस्पेक्टिव आर्क है यानी कि ए डी एंड बी सी वो भी इक्वल हो जाएगा, तो इसका जो आर्क है वो भी इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सम कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे। सो लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 1 एंड 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड, वही मेथड होता है हमारा एडिंग करने का। सो ए सी के साथ ए डी आर्क वाला जो है ऐड हो जाएगा। सिमिलरली बी डी के साथ बी सी हो जाएगा। नाउ देखिए ए सी प्लस ए डी, ए सी और ए डी आर्क यानी कि ये वाला, तो सी ए डी ये वाला आर्क जो है हमें मिल गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी ए डी जो आर्क है वो इक्वल हो जाएगा बी डी प्लस बी सी यानी कि बी डी एंड बी सी, तो ये हो जाएगा सी बी डी। सो सी बी डी इस आर्क के इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो दोनों सर्कल का आधा आधा पार्ट इक्वल हो गया, आधा आधा पार्ट इक्वल हो गया, दैट इज सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ सेमी सर्कल। सो लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ सेमी सर्कल। सो ये हमारा प्रूफ हो गया कि सी डी जो है वो डायमीटर है सर्कल का। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो, सिमिलरली लिखेंगे सिमिलरली ए बी जो है वो भी आपका डायमीटर हो जाएगा। सो ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल।
यही आपको शो करना था जो हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, प्रूव दैट द क्वाड्रेटल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज ऑल्सो साइक्लिक। तो मान लीजिए पहले एक साइक्लिक क्वाड्रेटल ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल वो होता है जिसमें सर्कल के ही अंदर 4 वर्टिसेस होंगे एक क्वाड्रेटल का। ना उसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए का बाइसेक्टर यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, सिमिलरली बी का बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ओके, सी का बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। बाइसेक्टर यानी कि ये जो पार्ट है वो इक्वल एंगल में डिवाइड होगा। एंड डी का भी बाइसेक्टर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो सभी को देखिए ऐसे। तो अब ये जो अंदर जो भी क्वाड्रेटल फॉर्म है वो भी साइक्लिक है, वो आपको प्रूव करना होगा। तो नाम दे देंगे पहले, मान लीजिए ये आपका है पी, क्यू एंड इसे मान लेते हैं एम, इसे मान लेते हैं एन। ठीक है, तो गिवन में क्या है पहले लिखेंगे, सब कुछ आपको लिख के आना होगा इसमें। तो ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रेटल, एंड जो पी ए, क्यू बी, क्यू सी एंड पी डी जो है वो बाइसेक्टर है। किसके? एंगल ए के, एंगल बी के, एंगल सी के एंड एंगल डी के रेस्पेक्टिवली। हमें प्रूफ क्या करना होगा वो भी लिखेंगे। टू प्रूफ जो पी एन क्यू एम है वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो लिखेंगे पी एन क्यू एम इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। ठीक है, नाउ पहले देखिए एंगल एम ए बी को, तो एम ए बी जो है वो एंगल ए का हाफ है। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बाइसेक्टेड था, तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे एंगल एम ए बी जो है हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। सो एंगल ए बाई 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए एम बी ए, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है, तो एंगल बी का हाफ है, तो वो भी लिखेंगे एंगल एम बी ए इज इक्वल टू एंगल बी का हाफ हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी के लिए करेंगे। सो यहाँ पर देखिए एन सी डी, तो एंगल एन सी डी जो है वो एंगल सी का हाफ हो जाएगा। एंड लास्ट में देखिए यहाँ पर एन डी सी, ये वाला एंगल जो है ये इसका डी का हाफ होगा, सो लिखेंगे एंगल एन डी सी इज इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल डी। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर हम ट्राइंगल ए एम बी ले लेंगे, ए एम बी। सो इन ट्राइंगल ए एम बी, तो ए एम बी देखिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 हो जाएगा। सो लिखेंगे यहाँ पर एंगल एम ए बी प्लस एंगल एम बी ए प्लस एंगल ए एम बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। एम ए बी के जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बाई 2। एम बी ए के जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल बी बाई 2 एंड एंगल ए एम बी की जगह हम एंगल ए एम बी ही लिखेंगे इक्वल टू में 180। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सी एन डी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल सी एंड डी, सो देखिए एंगल एन सी डी प्लस एंगल एन डी सी प्लस एंगल सी एन डी, तीनों एंगल का सम जो है 180 होगा। सो देखिए एंगल जो एन सी डी है वो एंगल सी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा ही था। एंड एंगल ए डी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल डी बाई 2 का एंगल डी बाई 2 प्लस यहाँ पर एंगल सी एन डी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से राइट हैंड होता है। सो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल ए एम बी प्लस एंगल सी एन डी। एंड लेफ्ट हैंड में आपका क्या था, 180 एंड 180, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, नाउ सभी में देखिए इन चारों में से आप 1/2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हो। सो 1/2 लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए एम बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी एन डी। 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। ठीक है,
अब देखिए सभी एंगल का सम क्वाड्रेटल में क्या होता है 360, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ 360 डिग्री प्लस एंगल ए एम बी प्लस एंगल सी एंड डी इज इक्वल टू में 360। तो ये 360 क्यों है? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रेटल। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिला? एंगल ए एम बी प्लस एंगल सी एंड डी इक्वल टू में 360 डिग्री एंड यहाँ पर प्लस 180 था, यहाँ पर आके ये माइनस का 180 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल ए एम बी प्लस एंगल सी एंड डी इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला है। तो ए एम बी देखिए, अब फिगर में देखिए ए एम बी यानी कि ये वाला एंगल एंड सी एंड डी यानी कि ऊपर वाला एंगल, तो ये दोनों का सम 180 है। हमें चाहिए कि इन दोनों एंगल का सम 180, ये हमें प्रूफ करना होगा, तभी ये साइक्लिक हो जाएगा। तो देखिए ये तो वर्टिकली ऑपोजिट ही है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल ए एम बी को क्या लिखेंगे? देखिए एंगल ए एम बी को हम एंगल क्यू एम पी लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल सी एंड डी को हम एंगल पी एंड क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, नाउ देखिए इस वाले इक्वेशन में इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में लिख देंगे ए एम बी के जगह क्या लिखेंगे? क्यू एम पी एंड सी एंड डी के जगह क्या लिखेंगे? पी एंड क्यू, एंगल पी एंड क्यू इक्वल टू में 180 डिग्री। एंड साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। देयरफॉर पी एंड क्यू एम इज साइक्लिक, इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। हैंस ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सो ये आपका सर्कल चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 78 तक ही यहाँ पर सर्कल का चैप्टर में है। प्रैक्टिस टेस्ट जो आपका 1 आवर टाइम रहेगा एंड एमएम जो है वो 20 मार्क्स का है एंड जो क्वेश्चन है उसी के सामने आपके मार्क्स लिखे होंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर एंगल डी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो फिगर में देखिए एंगल डी ए बी यानी कि ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री का है एंड एंगल ए बी पी इक्वल टू 50 डिग्री, ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री का है। आपको क्या निकालना है? आपको ए सी बी ये वाला एंगल निकालना है। बट इस वाले ट्राइंगल यानी कि ए बी सी के रिगार्डिंग हमारे ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे ए बी डी के। तो एंगल ए बी डी के देखिए, एंगल ए आपको पता है, एंगल बी आपको पता है, एंगल डी हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम एंगल डी निकाल लेंगे तो एंगल डी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा? बिकॉज देखिए यहाँ पर ए बी एक कॉर्ड है, ए बी आपका एक सेगमेंट भी है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो जब कोई सेम कॉर्ड से जब कोई भी दो एंगल सर्कल में हो तो वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो आपका अल्टीमेटली क्या निकालना है? एंगल डी। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी में कौन कौन सा एंगल है? एक तो 60 है, एक 50 है एंड एक एंगल डी है। तो लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। 60 प्लस 50 इज 110 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू में 180 डिग्री। आगे एंगल ए डी बी निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 110 180 से, 180 माइनस 110। फिर आगे देखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू में 180 माइनस 110 क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। सो अगर ये वाला एंगल जो है ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू में एंगल ए सी बी इज इक्वल टू में 70 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ सर्कल पासेस थ्रू ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। फिगर में देखिए एक सर्कल है जो ए बी सी डी पॉइंट से पास होगा। सो दैट मीन्स ये जो वर्टिसेस है वो सर्कल में टच है, दैट इज ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। इफ एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला जो एंगल है 93 डिग्री का है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है जो आपका एंगल सी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 10x प्लस 7। एंड आपको एक प्रॉपर्टी पता है साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट, यानी कि ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिख देंगे। लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट इन साइक्लिक क्वाड्रेटल।
ओके, नाउ देखिए एंगल ए आपका क्या है 93 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 93 डिग्री। एंड एंगल सी आपका क्या है 10x प्लस 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस 7 इक्वल टू में 180 डिग्री। आगे देखिए 93 प्लस 7, तो 93 प्लस 7 इज 100 प्लस 10x इक्वल टू में 180 डिग्री। आगे देखिए 10x इक्वल टू में 180 डिग्री, यहाँ पर प्लस 100 है, यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100, सो 180 माइनस 100 क्या हो जाएगा 80 डिग्री। सो 10x इक्वल टू में 80 डिग्री। आपको x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो एक सर्कल है जिसका कॉर्ड और जिसका रेडियस है वो इक्वल है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। तो पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये आपका सर्कल है, ये आपका हो जाएगा सेंटर O। तो मान लीजिए आपका ये कॉर्ड है A एंड लेट नाम देते हैं इसे B। तो ये वाला जो कॉर्ड है, कॉर्ड का जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि ओ एक रेडियस होगा। सिमिलरली अगर आप ओ बी को देखोगे तो ये भी आपका एक रेडियस हो जाएगा। तो हमें क्या गिवन है, जो ए बी एक कॉर्ड है एंड हमें पता है कि ये इक्वल है रेडियस के। सो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है एंड रेडियस के इक्वल कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड, ये तीनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल जो होता है वो आपके 60 डिग्री होता है। सो आपका जो ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नाउ देखिए हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, एक माइनर आर्क एक मेजर आर्क। देखिए सेम आर्क से एक पॉइंट ले लेंगे एंड ये वाला जो है यहाँ पर ज्वाइन होगा, तो ये हो जाएगा आपका C, नाम दे देते C। एंड एक यहाँ पर बना देंगे, इसका नाम दे देते हैं ये D। आपको क्या निकालना है, आपको जो माइनर आर्क यानी कि माइनर आर्क यहाँ पर होगा, सो माइनर आर्क पे जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। बट हमारे पास ऐसे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम माइनर आर्क निकाल लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजर आर्क का एंगल निकालेंगे। मेजर आर्क यानी कि ये ऊपर वाला जो आर्क है ये मेजर आर्क होगा एंड इसका जो एंगल फॉर्मिंग है ये वाला निकालेंगे। सो ये वाला एंगल हम कैसे निकाल लेंगे, दैट इज एंगल ACB। तो अगर आप ध्यान दो, एंगल ACB जो है वो हाफ हो जाएगा एंगल AOB के, बिकॉज देखिए ए बी जो है एक आपका आर्क है, आपका कॉर्ड है एंड कॉर्ड में देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल एंगल फॉर्मिंग है एंड ऊपर वही एंगल जो है इसका सबटेंडेड पार्ट में है। तो आप यहाँ पर थ्योरम लगा सकते हो एंड देखिए अगर ये 60 है तो इसका हाफ हो जाएगा, डेट इज ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। आई होप आपको क्लियर है। आगे देखिए एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB जो है आपका 60 डिग्री है। सिंप्लीफाई करेंगे डेट इज 30 डिग्री। एंगल ACB इज इक्वल टू में 30 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो वाला आपको थ्योरम लिख देना होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ACBD, ये वाला जो है एक साइक्लिक क्वाड्रेटल एंड साइक्लिक क्वाड्रेटल में ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री सप्लीमेंट होता है ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रेटल में। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू में 180 डिग्री। फिर देखिए ACB तो आपको पता चल गया 30 डिग्री है, ADB हम फाइंड आउट करेंगे, सो ADB इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। सो एंगल ADB इज इक्वल टू में 150 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर फाइंड x वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको फिगर में क्या निकालना है, यहाँ पर x है, ये आपका वैल्यू निकालना है जो आपका यहाँ पर सेंटर O है एंड यहाँ पर जो एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री का है एंड ये आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। पहले तो फिगर का कुछ नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका है B, ये C, ये हो गया आपका D। तो पहले क्या करेंगे, B और C को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सो B और C जो है कि आपका कॉर्ड बन गया। नाउ देखिए यहाँ पर जो है एंगल BOC, ठीक है, एंगल BOC जो है ये सेंट्रल एंगल है एंड सेम देखिए सेम पॉइंट से और एक एंगल जो है यहाँ पर बनेगा रिमेनिंग एरिया में जो बनेगा। सो दैट मीन्स अगर ये 50 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपको बस थ्योरम लिख देना होगा। सो 50 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 25 डिग्री,
ठीक है। तो अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो ये भी 25 होगा। सिमिलरली अगर आपको y का वैल्यू निकालना होता तब भी ये 25 डिग्री होगा। आप चाहे तो यहाँ पर एंगल इन द सेम सेगमेंट भी लगा सकते थे। सिर्फ आपको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम x का वैल्यू ही निकालेंगे। सो देयरफॉर लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल BOC। थ्योरम लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए हाफ ऑफ BOC आपका है 50 डिग्री, तो सिंप्लीफाई करेंगे 25 डिग्री। सो एंगल BAC इज इक्वल टू में 25 डिग्री एंड BAC आपका क्या है, आपका x है, तो x इज इक्वल टू में 25 डिग्री। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। इनके साथ अगर आपको y का वैल्यू निकालना होता है तो लिख देंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू में y इक्वल टू में 25 डिग्री एंड रीजन में लिख देना एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको प्रूफ करना होगा अगर दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल में तो उसका जो सेंट्रल में एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, वो आपको प्रूफ करना होगा। तो पहले मान लीजिए दो कॉर्ड मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कॉर्ड मान लेते हैं, ये आपका है AB C एंड D। ठीक है, सेंटर भी मान लेते हैं यहाँ पर कुछ, तो सेंटर जो है वो हो जाएगा आपका O। नाउ देखिए हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर OD जो आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, एंड OC ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सिमिलरली OB को ज्वाइन करेंगे, ये भी आपका रेडियस है, एंड OA को ज्वाइन करेंगे, ये भी आपका रेडियस है। आपको ये क्या प्रूफ करना होगा, टू प्रूफ जो एंगल AOB यानी कि ये वाला जो सेंटर है एंड ये वाला जो सेंट्रल एंगल है वो आपको इक्वल है, वो प्रूफ करना होगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू में एंगल DOC। तो क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। सो दो ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। तो AOB में देखिए यहाँ पर AB जो है वो DC की इक्वल है, वो क्वेश्चन में आपको गिवन था, दैट इज इक्वल कॉर्ड। तो AB इक्वल टू में CD क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख देंगे यहाँ पर गिवन, लिखा है ना इक्वल कॉर्ड, तो इक्वल ही होगा, गिवन ही होगा। फिर देखिए यहाँ पर OA और OD भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये रेडियस है, तो यहाँ पर लिखेंगे OA इज इक्वल टू में OD। सिमिलरली देखिए OB एंड OC जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, OB इक्वल टू में OC। तो ये रेडियस है तो सभी इक्वल साइड है, तो ये दोनों के रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस। तो देखिए साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DOC बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो देयरफॉर अगर ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल AOB जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DOC के बाय CPCT। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स का है एंड ये आपका थ्योरम 9.1 है जिसे आपको प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट द सम ऑफ आइदर पार्ट ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है जिसके अंदर एक क्वाड्रेटल है जिसे हम साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो ऑपोजिट एंगल का सम है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर टू प्रूफ, आइदर कोई भी एक साइड प्रूफ कर दोगे तब भी चलेगा। तो देखिए या तो आप एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 प्रूफ कर दो, या तो आप और मैं लिख देती हूँ मैं एंगल B प्लस एंगल D जो है वो इक्वल टू में 180 है, ये प्रूफ कर दो। कोई भी एक प्रूफ करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंटर है, सेंटर O ही होता है हमेशा, तो सेंटर हम O मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम BD एंड AC जो डायगोनल है इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। सो डायगोनल को हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर मैं शो करती हूँ। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर जो एंगल A है, नाउ देखिए यहाँ पर एंगल A जो है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मान लीजिए ये आपका 1 है, ये वाला एंगल आपका 2 हो गया। ठीक है, मान लीजिए B को भी 3 एंड 4, फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया 5, ये 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 7 मान लीजिए, ये आपका 8 हो गया। तो ये नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर दो। तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट जो है वो थ्योरम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो पहले जो थ्योरम यूज़ होगा वही मैं लिख देती हूँ, दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट क्या कहता है कि कोई भी सेम सेगमेंट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, आर इक्वल। तो अगर आपको मैं रफ में समझाऊँ तो मान लीजिए ये एक सर्कल है,
ये आपका कोई कॉर्ड है एंड ये आपका सेगमेंट है, इसमें से जो भी एंगल होगा, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको एंगल इन सेम सेगमेंट में होता है। सो सिमिलरली अगर आप सिर्फ कॉर्ड ए बी को देखते हो, अगर ए बी को देखोगे तो एक तो आपका ये वाला एंगल दैट इज़ 5 एंड जो 8 है वो इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप कॉर्ड ए बी को देखोगे तो यहाँ से आप क्या पाओगे, दैट इज एंगल 5 इज इक्वल टू में एंगल 8। नेक्स्ट देखिए कॉर्ड बी सी को देखेंगे, तो अगर हम बी सी को देखते हैं तो एक एंगल 6 एंड यहाँ से आपका एंगल 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 6। तो जब हमने क्या देखा है कॉर्ड बी सी को, फिर देखिए कॉर्ड सी डी, कॉर्ड सी डी देखेंगे, सी डी में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो आपका एंगल 4 एंड एक हो जाएगा आपका एंगल 2। सो एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 4 एंड लास्ट कॉर्ड ए डी में देखिए, ए डी में क्या हो जाएगा, एक 3 एंड 7। सो एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 7। जब करोगे थोड़ा सा ध्यान से करना तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। नाउ सबको नंबरिंग दे देता है 1 2 3 एंड 4। नाउ देखिए हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो सभी एंगल का सम क्वाड्रेटल में वो 360 होता है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू में 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल बी को हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी आपका क्या है 7 एंड 8, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 7 प्लस एंगल 8 एंड लास्ट में एंगल डी है 5 एंड 6, तो लिख देंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू में 360 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। नाउ देखिए आपको कौन सा प्रूफ करना होगा। अगर आप एंगल ए प्लस एंगल सी देखते हो तो आपको सब कुछ 1 2 एंड 7 8 के रेस्पेक्टिव में करना होगा। अगर आप एंगल बी एंड डी को प्रूफ करना चाहते हो तो आपको 3 4 और 5 6 में ही कन्वर्ट कर देना होगा। सो देखिए मैं लेट सपोज एंगल ए प्लस एंगल सी में करना चाहूँगी। सो एंगल सी और एंगल ए में देखिए 1 2 एंड 7 8, तो देखिए जहाँ पर एंगल 1 है तो एंगल 1, एंगल 2 का एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 7, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 7 एंड एंगल 4 को क्या लिखना होगा, एंगल 4 को एंगल 2 लिखना होगा। फिर देखिए एंगल 7 एसिडिस लिखेंगे बिकॉज 7 हमें चाहिए। एंगल 8 को भी एसिडिस लिखेंगे। एंगल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 एंड एंगल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 to 3 and 4 ये हमने क्या है, इक्वल टू में 360 डिग्री। अब देखिए सभी में एंगल 1 2 बार है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 एंगल 1। एंगल 2 भी 2 बार है तो 2 एंगल 2। फिर देखिए एंगल 7 भी 2 बार है तो 2 एंगल 7 एंड एंगल 8 भी डबल है तो क्या लिखेंगे 2 एंगल 8 इज इक्वल टू में 360 डिग्री। फिर देखिए सभी में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू में 360 डिग्री। नाउ देखिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है आपका एंगल ए, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंगल ए, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर देखिए एंगल 7 एंड एंगल 8, तो एंगल 7 एंड 8 जो है वो एंगल सी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू में 360 डिग्री। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई वाला 2 है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू कॉट AB। तो OD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। आपको पता है अगर AB कोई कॉट है तो दैट मीन्स O से D सेंटर से जो भी पॉइंट जाएगा वो इक्वली इसे बाइसेक्ट कर देगा। सो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि AD और BD जो है वो इक्वल है, ठीक है। सो पहले लिख ही देते हैं यहाँ पर OD इज परपेंडिकुलर टू AB, therefore we can say consider that D जो है वो मिड पॉइंट है। सो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। फिर आगे देखिए कॉर्ड AB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ऑफ, फिर इफ BC इज डायमीटर, अगर BC जो है वो डायमीटर है देन सो AC इक्वल टू 2OD। तो देखिए अगर BC डायमीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे एज BC इज डायमीटर। तो डायमीटर आपको पता है जो वो सेंटर से ही जाएगा, दैट मीन्स वो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दैट इज BO, और OC भी तो इक्वल ही होगा। सो BC इज डायमीटर, देयरफॉर O इज सेंटर ऑफ
बी सी या ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। नाउ देखिए अगर ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो आपका एक थियरम होता है कि सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब क्या है कि अगर दोनों साइड जो है वो इक्वल है, कोई एक ऐसा लाइन सेगमेंट हो जो दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो हमेशा जो थर्ड साइड के हाफ होगा, यानी कि AC जो है ये थर्ड साइड है, इसका बिल्कुल ये हाफ होगा। तो बस आपको ये थ्योरम लिखना होगा, इसी में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थस इन ट्राइंगल ABC, जो थ्योरम है वो एज इट इज आपको लिख देना होगा। पहले तो लिख देते हैं D and O आर द मिड पॉइंट्स of AB and BC respectively, OD जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC के, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये इसका हाफ भी हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। तो अगेन यहाँ पर थ्योरम पूरा लिखेंगे, सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स of a triangle is half of the third side। ठीक है। सो फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 2 नीचे डिनोमिनेटर में है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, सो 2 OD हो गया, AC इक्वल टू में हो जाएगा आपका AC। आई होप आपको यही प्रूफ करना था, दैट इज AC इक्वल टू 2 OD, तो यही था आपका। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड। फिगर में देखिए ए बी जो है कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। ए बी इज प्रोड्यूस टू सी, ए बी जो है उसे प्रोड्यूस किया गया यानी कि एक्सटेंड किया गया है सी तक। एंड ऑल्सो सी ओ इज ज्वाइन, सी ओ को भी ज्वाइन कर दिया गया है टू मीट द सर्कल इन डी, फिर इसे सर्कल में मीट कराया गया है जो पॉइंट है डी। इफ एंगल ए सी डी जो है वो y डिग्री है, एंगल ए ओ डी जो है ये आपका x डिग्री है, एंड आपको गिवन है कि x जो है वो 3y के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना होगा कि जो बी सी इक्वल टू है वो ओ बी के इक्वल है। तो आपको गिवन में आपको तो एक गिवन है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू में y डिग्री, एक आपको गिवन है एंगल ए ओ डी इक्वल टू x डिग्री, एंड आपको गिवन है x इक्वल टू 3y। एंड आपको क्या प्रूफ करना होगा, टू प्रूफ that BC is equal to में OB। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर पहले हम ट्राइंगल देख लेंगे OBC को, ये वाला ट्राइंगल। तो OBC ट्राइंगल में अगर आप OBA यानी कि ये वाला एंगल की बात करो, तो ये वाला जो है इन दोनों एंगल का सम होगा, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल का सम होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसके जो अपोजिट एंगल का सम है वो इक्वल होते हैं। प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। सो देखिए इन ट्राइंगल OBC, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BCO। क्या होगा, ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट देखिए इन ट्राइंगल AOC। अब देखिए AOC इस वाले ट्राइंगल में, तो सिमिलरली देखिए अगर AOC ट्राइंगल है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल का सम यानी कि एंगल ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। सो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू में एंगल OAB प्लस एंगल OCA। तो एंगल AOD आपका है x इक्वल टू में यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर OAB एंड ये हो जाएगा आपका y। हम OAB ना लिख के OAC लिखेंगे, OAC, वैसे दोनों ही करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर से हमें ये मिला है एंड ये भी प्रॉपर्टी है आपका एक्सटर्नल एंगल। नाउ देखिए हमें पता है कि x इक्वल टू 3y जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह हम 3y पुट कर देंगे। सो x की जगह 3y पुट कर दिया है, एंगल OAC प्लस y है, यहाँ पर आके ये माइनस का y हो जाएगा। सो 3y माइनस वाई इक्वल टू एंगल OAC। सो 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y इक्वल टू में एंगल OAC। सो OAC यानी कि ये वाला एंगल, तो ये एंगल हो गया आपका 2y का, ठीक है। देखिए यहाँ पर OB एंड OA जो है ये तो आपका रेडियस है,
एंड रेडियस है यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 2y होगा। सो अगर ये 2y है तो ये भी तो आपका 2y होगा, है ना। तो बस वही हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में से कि दैट जो OA इज इक्वल टू में OB जो रेडियस है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो लिखेंगे एंगल OBA इक्वल टू में एंगल OAC, तो दोनों ही क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। नाउ देखिए हम ट्राइंगल OBC को देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल को देखिए। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, अगर ये 2y है तो इन दोनों का सम क्या था, इन दोनों का सम तो 2y होने वाला था जो हमने पहले ही लिखा था सबसे पहले। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला लिखेंगे एंगल OBA इज इक्वल टू में एंगल BOC प्लस एंगल BCO। नाउ OBA की जगह हम क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे इक्वल टू में एंगल BOC, एंड जो आपका एंगल BCO है वो ऑलरेडी y गिवन था तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का y। फिर देखिए 2y यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर आके माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू में एंगल BOC। सो एंगल BOC जो है वो हो जाएगा आपका y, सो 2y से माइनस y करेंगे डेट इज हो जाएगा आपका y, ठीक है। तो नाउ देखिए इन ट्राइंगल OBC ये वाला भी आपका y हो गया। सो OBC इस वाले ट्राइंगल में देखिए अगर ये y है ये भी y है तो दोनों अगर एंगल इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड यानी कि ये वाला साइड एंड ये वाला साइड वो भी इक्वल हो जाएगा। सो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इन ट्राइंगल OBC as angle BCO is equal to में y and angle BOC is also equal to में y. So angle opposite to equal sides are equal, therefore BC is equal to में OB and last में लिखेंगे hence proved। आपका प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट होता है एंड सर्कल चैप्टर का सपोर्ट मटेरियल भी कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आपके क्लास 9 के सपोर्ट मटेरियल एंड मेंटल मैथ्स दोनों ही अवेलेबल है, ऑल्दो क्लास 10th के भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।